दोस्तों नए साल 2024 की शुरुआत के ही दिन आपको 5 ऐसे काम है जो भूल कर भी नहीं कर रहे हैं, वरना पूरे साल कंगाली रहेगी, घर में दरिद्रता छाई रहेगी, रुपये पैसों की कमी रहेगी, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। तो नए साल के शुभ अवसर के मौके पर जब भी नववर्ष शुरू होता है, कई सारे ग्रह नक्षत्रों में बदलाव होता है, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, ज्योतिषीय उपाय बता रहा हूँ। 6 ऐसे उपाय जो आपको नए साल के मौके पर करने ही हैं, और 5 ऐसे काम हैं जो आपको नए साल के मौके पर बिल्कुल भी नहीं करने हैं, वरना पूरे साल आप परेशानी में रहोगे, पूरा साल खराब जाएगा। क्या मतलब है? हर कोई चाहता दोस्तों कि नया साल उनके लिए सुख समृद्धि और ढेर सारी खुशियां लेकर आए, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। अगर आप भी यही चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी को रुष्ट ना करें, और इसीलिए भूल कर भी ये कुछ काम जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ ये नहीं करने आपको। साथ में कुछ उपाय भी बताऊंगा जो जरूर करने हैं। सबसे पहला नंबर 1, नए साल के पहले दिन घर के किसी कोने में अंधेरा ना करें। जैसे दिवाली पर हम साफ सफाई करते हैं, चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है, ठीक वैसे ही नववर्ष के दिन भी आपको घर में अंधेरा नहीं करना। बस छोटी सी लाइट ही चला दो जो ज्यादा करंट भी ना खाए और उससे प्रकाश भी बना रहे। तो इससे फालतू बिजली भी खर्च नहीं होगी। और नववर्ष पर घर में, पूरे घर में अंधेरा बिल्कुल ना करें, रात के समय स्पेशली ध्यान रखें। अच्छा, नववर्ष पर घर में गंदगी ना बनाए रखें। जैसे हम साफ सफाई दिवाली पर करते हैं ना, उतनी नहीं कर सको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर घर में साफ सफाई जरूर बनाए रखें। ऐसा नहीं कि चीजें अस्त व्यस्त हो रही है, झाड़ू पोछा नहीं किया, इससे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, नववर्ष के दिन प्रातः काल जल्दी उठें। ऐसा नहीं कि सूर्यदेव हो गए, उजाला हो गया, चिड़ियां चहचहाने लग गई, धूप निकल गई तेज, उसके बाद आप बिस्तर छोड़ रहे हो, ये बहुत अपशगुन डालता है आपके घर परिवार पर, आपके जीवन पर। इसलिए वैसे तो आपको हर रोज सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग देना चाहिए, लेकिन स्पेशली ध्यान रखें नववर्ष के दिन तो आपको सूर्योदय से पहले उठकर बिस्तर छोड़ देने हैं और उगते सूर्य को जल अर्घ्य चढ़ाना है। और सूर्य के उगते हुए जो पहली किरण की रोशनी होती है वो जरूर आप लें। इससे आपके जीवन में पूरे साल भर ऊर्जा का संचार बना रहेगा। अगली सावधानी, नववर्ष के दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए काला शर्ट या काली पैंट वगैरह नववर्ष के दिन ना पहने, हो सके जितना उसे अवॉइड करें, टाल दें। क्योंकि नववर्ष के दिन आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं। और आपको पता होगा जब भी कोई नया कार्य, अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो काले रंग के कपड़े नहीं पहनते। आप पीले, लाल या दूसरे हरे, नीले, बैंगनी किसी भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन स्पेशली काले रंग के वस्त्र नववर्ष के दिन न पहने। अगली सावधानी, नए साल के दिन किसी से कर्ज या लोन ना लें, उधार पैसा ना लें, मतलब ध्यान रखें। ऐसा मान्यता है कि दोस्तों नए साल की शुरुआत में धन का लेन देन करने पर उसके चुकाने या वापस लेने में काफी परेशानी आती है। तो जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, नए साल के दिन किसी को पैसा दे भी नहीं और उधार ले भी नहीं। समझ रहे हो? जितना हो सके खर्चा कम करें आप नए साल के दिन, बढ़िया रहेगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां दिन की शुरुआत वाद विवाद से हो, लड़ाई झगड़े से हो, वहां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए नए साल के दिन अपने परिजनों के साथ या किसी दोस्तों मित्रों के साथ या किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा तो आपको बिल्कुल नहीं करना, वरना साल भर आपके जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा आपको। भूल कर भी नए साल के दिन लड़ाई झगड़ा ना करें। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखें, नव वर्ष के दिन कोई भी नुकुली चीज ना खरीदें। ये अशुभ माना जाता है, जैसे चाकू, छुरी, तलवार वगैरह। ये चीजें आपको नए साल के दिन खरीदारी नहीं करनी इन चीजों की। अगर आप खरीदारी कर ही रहे हैं तो सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। या नववर्ष के दिन घर में कोई मांगलिक चीज आप घर पर ला सकते हैं, जैसे शुभ चीजें जो होती हैं, मंगल कार्य करने वाली, वो चीजें आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी महत्वपूर्ण बात, अक्सर आपको पता होगा नए साल के दिन लोग बाग 31 पर पार्टी करते हैं। कई लोग शराब का सेवन करते हैं, मांस मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन करते हैं। तो ये आपको नववर्ष पर बिल्कुल नहीं करना है। नए साल 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद तो आपको किसी भी तरह के मांसाहार, शराब इत्यादि का सेवन ना करें, कम से कम 2 तारीख तक। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये तो वो सावधानियां हो गई, ऐसे काम हो गए जो आपको नए साल पर नहीं करने हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे काम बताता हूं दोस्तों जो नए साल पर अवश्य करने ही हैं, जिससे कि आपके घर में पूरे साल बरकत बनी रहेगी, धन धान्य की पूर्ति रहेगी, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। इसलिए ये 6 उपाय जरूर करें। सबसे पहला, नए साल के दिन सुबह पहले जल्दी उठकर नहा लें। इसके बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर एक दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करके नए साल का आरंभ करें। कोई भी कार्य आपको करना हो, कितना ही महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, नव वर्ष के दिन सबसे पहले नहा धोकर पूजा अर्चना करने के बाद भगवान गणेश को दीपक लगाकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही कोई भी नए काम की शुभारंभ करें, शुरुआत करें। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आप शनिदेव की भी पूजा करें, जिससे साल भर आपकी कुंडली में अगर शनि का प्रभाव भी है तो आपके जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करें, पिछले साल में जाने अनजाने में जो भी आपसे गलतियां हुई उनके लिए माफी मांगे। और साथ ही नए साल में आप अपने लिए ज्ञान, अपने जीवन
में प्रकाश बुद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करें ईश्वर से। उपाय नंबर 2, घर से नेगेटिविटी दूर करने के उपाय। अगर आपके घर में आए दिन क्लेश लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो नए साल के मौके पर तुलसी की मंजरी को तोड़कर रख लें और सुबह रोजाना गंगा जल में उसकी मंजरी डालकर घर के कोने में हर कोने में छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आप चाहे तो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करने के साथ ही गोमूत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं, इससे भी पॉजिटिविटी आती है। ध्यान रखिए दोस्तों, जिस तुलसी के मंजरी से, जिस तुलसी के मतलब पत्तों से आप गंगा जल या गोमूत्र का छिड़काव कर रहे हैं वो पैरों में नहीं आनी चाहिए, टूट कर नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उसको वापस तुलसी के ही पौधे की जड़ों में आप अर्पित कर दें। चलिए उपाय नंबर 3 है, नए साल पर पेड़ पौधा लगाएं। आप नए साल की शुरुआत के दिन एक न एक वृक्ष जरूर लगाएं और साल भर उस वृक्ष को सींचे, बड़ा करें, उसकी सेवा करें। मतलब जैसे अपन इंसानों की सेवा करते हैं ना दोस्तों, प्रकृति के लिए उतनी ही लाभदायक और शुभ फलदायी देने वाली होती है वृक्षों की सेवा करना भी। आपने सुना होगा पेड़ बचाओ जीवन बचाओ मिट्टी बचाओ। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो धरती माँ का आंगन का सौंदर्य होते हैं। अगर आप पेड़ पौधे की सेवा करते हो तो आपके जीवन में कभी कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा आवक नहीं होती है। इसलिए नए साल के दिन एक पौधा लगाएं, चाहे नीम का, आम का, जिसका भी आपकी इच्छा, वो पौधा लगाकर उसकी सेवा करें आप साल भर। मतलब एक साल सेवा करोगे तब तो अगले साल तो वो बड़ा ही हो जाएगा, है ना। अच्छा ये भी ध्यान रखें, ऐसा कई लोग होते हैं कि पौधा लगाने के बाद फिर ध्यान ही नहीं देते हैं, लगा दिया उस दिन और चलो हो गया। ऐसा नहीं, या तो लगाओ में लगा रहे हो तो उसको पानी सिंचाएं, उसकी सेवा करें, उसको आवारा पशुओं से खाने से बचाएं, थोड़ा बड़ा करें उसे। एक बार आपका लगाया हुआ वृक्ष अपने पैरों पर खड़ा हो जाए बस, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैंने आपको उपाय बताया, एक तो घर में साफ सफाई रखनी है, चारों तरफ गंदगी नहीं रखनी है बिल्कुल भी। अच्छा नए साल के दिन एक और बात ध्यान रखें, स्पेशली माताओं बहनों के लिए अपडेट है, स्त्रियों के लिए नए साल के दिन गंदे कपड़े घर में ना रखें। कई बार स्त्रियां कोई काम में बिजी होती हैं, आज के कपड़े खोल दिए कल धोती है ना, तो ऐसा नहीं करना है। नए साल के दिन जो भी नहाए धोए कपड़े, परिवार वालों के जितने भी सदस्यों के कपड़े हैं वो आपको सेम डे उसी दिन धोने हैं। अच्छा और दोस्तों इस बार नए वर्ष की शुरुआत आपको पता होगा सोमवार से हो रही है। 1 जनवरी 2024 को सोमवार है। ये दिन महादेव को समर्पित है और पूरा साल देवाधिदेव महादेव का प्रताप, शौर्य, उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में संचरित होता रहे। इसलिए सोमवार के दिन आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। उन्हें आप दूध चढ़ा सकते हैं, उनका जल से अभिषेक कर सकते हैं, कुछ भी करें अपनी इच्छा अनुसार। आप अपने नजदीकी शिव मंदिर जाकर एक बार पूजा नमन जरूर करके आए। चलिए दोस्तों अगला उपाय मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, करियर और कारोबार में तरक्की पाने का उपाय है जो हर कोई चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि नए साल में आपका बिजनेस ग्रो करे, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो ध्यान दे दोस्तों, साल के पहले दिन पीली सरसों के कुछ दानों को अपने सिर से उतार कर फिर किसी चौराहे पर फेंक दे। आपको ये लग रहा होगा ऐसे अंधविश्वास जैसा टोटका, लेकिन कई बार ऐसी चीजें काम करती है अगर आप विश्वास करते हैं तो। अच्छा इसमें जा क्या रहा है, 2 4 10 20 दाने लेने, कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा। इससे होता है दोस्तों कि आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उन सरसों के दाने के जरिए बाहर रास्ते में चली जाती है। इससे आपके करियर कारोबार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नए साल पर पीली सरसों का ये उपाय आप कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। मैं जोर जबरदस्ती तो कोई कसम तो खिला नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये उपाय भी बताए मैंने आपको, कुछ सावधानियां और चेतावनी भी बताई जो काम नहीं करने। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। बाकी नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। नया साल आपके लिए दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की लाए, हर खुशियां हर जीवन में आपके मंगल कामनाएं इच्छाएं आपकी पूरी हो। अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी हो। अब आप कहोगे ये बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के मेरी यही इच्छा प्रार्थना मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। अगर आप यही चाहते हैं तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी करना फेसबुक व्हाट्सएप पर आपके दोस्तों के साथ आपके प्रोफाइल पर, और यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।